हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी, जहां पर हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है बजट 2021, यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बजट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट ऑफ ए ईयर ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है बजट को, जो कि एक स्टेटमेंट है एस्टिमेट रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की जो एक फाइनेंशियल ईयर की गवर्नमेंट पेश करते हैं। यूनियन बजट जो है वो गवर्नमेंट के फिस्कल ईयर जो होते हैं यूनियन बजट की, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। किसी एक साल की 1 अप्रैल से नेक्स्ट साल की 31 मार्च तक इसका जो फिस्कल ईयर वो होता है। यूनियन बजट जो है वो क्लासिफाइड होते हैं रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन बजट की क्लासिफिकेशन होते हैं 2 बजट में, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। बजट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, जो फ्रेंच वर्ड बगेट से लिया गया है, जिसका मीनिंग है स्मॉल बैग। अब हम देखते हैं इस साल की जो बजट है उसके बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 जो ईयर है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन डिजिटल इंडिया की बेस में इस साल की जो बजट है वो पेश किया गया है, क्योंकि इस साल की जो बजट है वो पेपरलेस है और यहाँ की जो डॉक्यूमेंट्स है जो बजट की वो सब इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमपीज़ में। और इसलिए रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च की है बजट मोबाइल ऐप। तो आपको ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमण जी ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किस लिए? बजट की डॉक्यूमेंट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट रहेगा उस सबसे बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021। 2021 के जो बजट पेश किया गया है ये किनके द्वारा किया गया है? आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बजट 2021 1 फरवरी को पेश किया गया है। एट व्हाट टाइम यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड? तो एट 11 AM यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड। 11 बजे यूनियन बजट को पेश किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द आउटले ऑफ आत्मनिर्भर हेल्थ योजना? आत्मनिर्भर हेल्थ योजना के लिए जो एक्सपेंडिचर रखा गया है वो क्या है, वो अमाउंट क्या है? आंसर होगा ₹64,180 करोड़। 64,180 करोड़ रुपीज़ आउटले रखा गया है आत्मनिर्भर हेल्थ योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटले ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 2.0? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए आउटले रखा गया है 1.42 लाख करोड़। तो ₹1.42 लाख करोड़ रखा गया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के आउटले की हिसाब में। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट बजट ऑफ इंडिया 2021? तो दिस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 है उसमें टोटल अमाउंट कितना है बजट की, ये आपको बताना है। आंसर है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2021-2022 एक्सपेक्टेड टू बी ₹34,83,236 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है कितना है टोटल बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 34,83,236 करोड़, जो कि पिछले साल यानी कि 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर की जो बजट थे टोटल उससे 1% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेट अप ओवर द 3 ईयर अंडर मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम? मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में 3 इयर्स में कितने टेक्सटाइल पार्क सेटअप किया जाएगा, ये बजट में इस साल अनाउंस किया गया है। आंसर होगा 7 टेक्सटाइल पार्क्स। 7 टेक्सटाइल पार्क्स सेटअप किया जाएगा 3 साल में, जो कि मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच हैज़ बीन अलॉटेड फॉर फंड्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन?
कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने फंड एलोकेटेड किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर होगा 35,000 करोड़। तो ₹35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए अलॉटेड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल एक्सपेंड फॉर PLI स्कीम्स। PLI स्कीम्स के लिए कितना एक्सपेंड रखा गया है? 1.97 लाख रुपीज़ 1.97 लाख PLI स्कीम्स के लिए एक्सपेंड किया जाएगा, जो 13 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड अ न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फॉर व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा, इसका अनाउंस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया है। क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की अनाउंस निर्मला सीतारमन जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैज़ बीन अ %% इंक्रीज इन बजट आउटले फॉर हेल्थ। हेल्थ में जो बजट रखा गया है वो कितने % इंक्रीज किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर होगा 137%। 137% इंक्रीज किया गया है दिस ईयर हेल्थ की आउटले में, जो कि 2,23,846 करोड़ होते हैं इस साल की जो बजट है वो टोटल अमाउंट में, और जो पिछले साल से 137% इंक्रीज़ हुआ है, और ये टोटल जो रुपीज़ है ये है 2,23,846 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटले ऑफ जल जीवन मिशन टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर्स। 5 साल में जल जीवन मिशन जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके लिए जो आउटले किया गया है वो कितना है? आंसर होगा ₹2.87 लाख करोड़। ₹2.87 लाख करोड़ जो जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 5 साल में इसके लिए इसका एक्सपेंडिचर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी व्हाट टाइम पीरियड इज सिलेक्टेड फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रखा गया है जिसके अंडर में व्हीकल्स को टेस्ट किया जाएगा पॉल्यूशन को रोकने के लिए, उसमें पैसेंजर व्हीकल की जो पीरियड सिलेक्ट किया गया है वो कितना है? आंसर है 20 ईयर्स। पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 20 ईयर्स सिलेक्ट किया गया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में, और 15 ईयर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। तो आपको ध्यान रखना है, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 20 ईयर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 ईयर्स जो है उन सब व्हीकल्स को सिलेक्ट किया गया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में, उन सबको टेस्ट करने के लिए। हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन बजट 2021। बजट 2021 में जो जिस पिलर्स के ऊपर बेस करके बजट 2021 पेश किया गया है वो कितने सारे हैं वो आपको बताना है। आंसर होगा 6 पिलर्स। तो दिस ईयर 6 पिलर्स के ऊपर बेस करके बजट पेश किया गया है। वो 6 पिलर्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human, innovation and R&D, minimum govt and maximum governance। तो ये 6 पिलर है जो इस साल बेस करके इस साल की बजट पेश किया गया है। तो ये सब आपको देख लेना है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बस आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितने सारे पिलर्स इस साल थे, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो 6 पिलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under the Bharatmala project, more than -kilometer road will constructed। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 13,000 किलोमीटर। तो 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और ये इंटरकनेक्ट करेगा 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को थ्रू ए मिनिमम 4 लेन हाईवे। तो ये मिनिमम 4 लेन हाईवे के द्वारा 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को इंटरकनेक्ट करेगा। तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? भारतमाला प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज़ एस्टिमेटेड फॉर 83,677 किलोमीटर न्यू हाईवेज। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एस्टिमेट किया गया है 83,677 किलोमीटर हाईवेज को बनाने के लिए वो क्या है, ये आपको बताना है। आंसर है 5.35 लाख करोड़। 5.35 लाख करोड़ रुपीस जो इन्वेस्ट किया जा रहा है
एस्टिमेट किया गया है 83.677 किलोमीटर न्यू हाईवेज बनाने के लिए। नेक्स्ट है बाय विच ईयर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रेल रूट्स विल बी डन। तो ये भी अनाउंस किया गया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ब्रॉड गेज रेल रूट्स की। तो ये कौन से साल में हो जाएगा, इसके बारे में अनाउंस किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ब्रॉड गेज रेल रूट्स को, ऐसा अनाउंस किया गया है इस साल बजट में। अगला है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स विल बी कमीशन बाय। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर्स है वो कमीशन जो होगा वो जून 2022 तक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जून 2022 तक जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कमीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बी डी इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। डी इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2020 में होगा उन सब कंपनी के बारे में आपको बताना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सी जो डी इन्वेस्टमेंट किया गया है उन सब के बारे में, उन कंपनियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो है BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हैंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, और इसके साथ और भी कुछ जोड़ा जाएगा आगे। तो आपको ध्यान रखना है ये सब नाम अगर आप ध्यान रख लें तो भी आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। आगे देखते हैं हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल्स विल बी सेट अप इन पार्टनरशिप विद NGOs, प्राइवेट स्कूल्स एंड स्टेट्स। तो NGO और प्राइवेट स्कूल और स्टेट्स के पार्टनरशिप में कितने सारे सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, इसके बारे में इस साल बजट में बताया गया है। तो आंसर होगा 100। तो 100 सैनिक स्कूल बनाया जाएगा पार्टनरशिप के द्वारा, किनके साथ, NGO, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। 100 सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कितने सैनिक स्कूल बनाया जाएगा ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन विथ एलोकेशन ऑफ ₹- ओवर 4 ईयर्स। तो 4 साल में डीप ओशन मिशन जो लॉन्च किया गया है, जो 4 साल में पूरा हो जाएगा, उसके लिए कितने रुपीस एलोकेटेड किया गया है ये आपको बताना है। आंसर होगा 4000 करोड़। तो 4000 करोड़ जो एलोकेट किया गया है लॉन्च करने के लिए डीप ओशन मिशन, जो 4 साल में कवर किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है सीवीड पार्क इज बीइंग प्लान्ड इन विच स्टेट। सीवीड पार्क जो प्लान किया गया है, जो अनाउंस किया गया है, कौन से स्टेट में बनेगा। आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सीवीड पार्क प्लान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सीवीड पार्क कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में। द गवर्नमेंट हैज़ रेज द लिमिट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर टू %। गवर्नमेंट ने रेज किया है लिमिट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर की कितने % में। आंसर होगा 74% फ्रॉम 49%। पिछले साल ये जो परसेंटेज था वो था 49% और इस साल यानी कि 2021 to 2022 फाइनेंशियल ईयर में इसको इंक्रीज़ किया गया है 74% में। नेक्स्ट है हाउ मच हैज़ एलोकेटेड फॉर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। आंसर है 2500 करोड़। तो ₹2500 करोड़ एलोकेट किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022 इज़। तो इस साल की फाइनेंशियल ईयर में जो डी इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है वो है 1.75 लाख करोड़। तो ₹1.75 लाख करोड़ डी इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू बी एक्सटेंडेड फॉर। सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स जो एक्सटेंड किया गया है, ऐसा अनाउंस किया गया है बजट में। तो ये किन के लिए किया गया है, ये किया गया है गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया गया है। अगला है इंडियाज़ कॉन्टीजेंसी फंड्स टू बी एक्सटेंडेड टू।
इंडिया के कंटीजेंसी फंड्स को एक्सटेंड किया गया है कितने अमाउंट में? आंसर है 30,000 करोड़। तो 30,000 करोड़ जो रुपीज़ 30,000 करोड़ है इंडिया की कंटीजेंसी फंड्स में एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है हाउ मच एलोकेटेड फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितना अमाउंट एलोकेटेड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आंसर होगा 50,000 करोड़। तो रुपीज़ 50,000 करोड़ जो एलोकेटेड किया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। तो यह अमाउंट और ये नाम आपको ध्यान रखना है, कितना अमाउंट 50,000 करोड़ किसके लिए एलोकेट किया गया है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो यही थे 27 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो बजट थे वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में 7 अप्रैल 1860 को। कौन से साल में? 1860 को 7 अप्रैल 1860 में बजट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस टाइम जिन्होंने फर्स्ट बजट पेश किए थे वो थे जेम्स विल्सन। जो फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे उन्होंने बजट को पेश किया था कौन से साल में? 1860 में, 7 अप्रैल 1860 में पेश किए थे जेम्स विल्सन ने। इसके बाद 1947 टू 1948 में लियाकत अली खान जी ने बजट पेश किए थे जो एक मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट के। यूनियन बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम पेश हुआ था वो हुआ था नवंबर 26, 1947 में आर.के. षणमुखन शेट्टी जी के द्वारा, जो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बजट पेश हुआ था। तो वो हुआ था नवंबर 26, 1947 में। और ये हुआ था तब कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे फॉर्मर आर.के. षणमुखन शेट्टी जी, उनके द्वारा पेश किया गया था। और फर्स्ट यूनियन बजट जो था इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसमें जो टारगेटेड बजट रेवेन्यू था वो था 171.15 करोड़ और फिस्कल डेफिसिट था 24.59 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द बजट 10 टाइम्स द मोस्ट बाय एनी। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम बजट पेश किए थे और वो थे 10 टाइम्स, यानी कि इन्होंने 10 बार बजट पेश किए थे हमारे देश में। और इसमें जो इनके बाद जो फॉलो करते हैं वो करते हैं पी चिदम्बरम जी, वो उन्होंने 9 टाइम्स पेश किए हैं। और उनके बाद उन्हें फॉलो करते हैं प्रणब मुखर्जी जी जिन्होंने 8 टाइम बजट पेश किए थे। आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा टाइम किन्होंने पेश किया था? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स, और उनके बाद पी चिदम्बरम जी 9 टाइम्स और प्रणब मुखर्जी जी 8 टाइम्स। 2017 तक जो ये बजट थे ये 2 डिफरेंट बजट में पेश किया जाता था, एक इंडियन बजट और एक सेपरेट रेलवे बजट। तो 2017 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इनको एक साथ पेश करते हैं तब से। और अरुण जेटली जी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने मर्ज बजट को पेश किए थे उस साल में। साल 2000 तक बजट को पेश किया जाता था 5 PM को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी की जो लास्ट वर्किंग डे था उस दिन 5 PM को 2000 साल तक बजट पेश किया जाता था। और उसके बाद 2001 से जो फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी थे उन्होंने इस टाइम को चेंज कर दिए थे और ये टाइम जो हो गया वो 11 AM में पेश किया जाता है तब से। तो 2000 साल तक ये 5 PM को पेश किया जाता था और 2001 से अब तक ये 11 बजे पेश किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was the first woman to present the union budget for the financial year 1970 to 1971। तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, वो फर्स्ट वुमेन थे जिन्होंने यूनियन बजट पेश किए थे फाइनेंशियल ईयर 1970 से 1971 फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद 5 जुलाई 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बने जो बजट पेश करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज का जो क्लास था वो यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।